नमस्कार दोस्तों। 1990-2000 के दशक में यूनिगेज प्रणाली का जो आगाज हुआ था हमारे देश में, उसमें कई नैरो गेज और मीटर गेज लाइनों को ब्रॉड गेज में बदला जाना था। वजह थी कि इन लाइनों के संचालन के लिए जो पुरानी तकनीक के इंजन वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे, उनके पुर्जे और मेंटेनेंस आदि के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते थे। इसी को देखते हुए एक देश एक गेज की परिकल्पना को आधार रखते हुए यूनिगेज प्रणाली को 1992 से शुरू किया गया। इसमें हमारे देश के कई प्रमुख मीटर गेज रूट ब्रॉड गेज में धीरे धीरे बदले गए। वहीं गुजरात राज्य ऐसा राज्य रहा जहां पर अभी तक वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूनिगेज प्रणाली के कार्य होना बाकी, यानी कि गेज कन्वर्जन के कार्य होना अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा जो इस वर्ष बजट जारी किया गया है, उसमें गुजरात राज्य की गेज कन्वर्जन परियोजनाओं को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है। हम पूरे देश के आईने में यदि देखते हैं तो अभी वर्तमान में जो परियोजनाएं हैं बची हुई हैं, वह भी गुजरात राज्य में ही सबसे ज़्यादा। बाकी बात करते हैं इन परियोजनाओं के बारे में, तो सबसे पहले सबसे पुराना रूट मियागाम करजन दभोई समलाया का गेज कन्वर्जन कार्य 96 किलोमीटर का लंबे समय से चल रहा है। नैरो गेज से ब्रॉड गेज में बदलने के लिए इसको इस वर्ष 157 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट दिया गया है। इसका कुछ हिस्सा बनकर भी पिछले वर्ष तैयार हो गया था। इस वर्ष फिर से इसको काफ़ी अच्छा बजट कार्यों को पूरा करने के लिए दिया गया है। वहीं एक और महत्वपूर्ण रूट जम्बूसर से विश्वामित्री का, इसको भी नैरो गेज से ब्रॉड गेज में बदलने के लिए काफ़ी अच्छा बजट 80 करोड़ का दिया गया। 48 किलोमीटर लंबाई का यह रूट है। वहीं जो सामनी से जम्बूसर का 24 किलोमीटर लंबाई का रूट है, उसको मीटर नैरो गेज से ब्रॉड गेज में बदलने के लिए 125 करोड़ यानी कि 125 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट अलॉट किया गया, जिससे कि 1-2 साल के अंदर यह लाइन पूरी हो जाएगी। वहीं एक और गेज कन्वर्जन कार्य पेटलाद से भद्रन के कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। वहीं इसी सेक्शन के एक और भाग नाडियाड से पेटलाद 37 किलोमीटर के गेज कन्वर्जन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह नैरो गेज से ब्रॉड गेज में बदलने की काफ़ी पुरानी परियोजनाएं थी, जिसका कि सर्वे काफ़ी समय पूर्व कर लिया गया है एवं इनके बन जाने से वैकल्पिक मार्ग जो क्षेत्र के यात्री हैं उन्हें उपलब्ध हो सकेगा और इंटीरियर गुजरात में रेल की बड़ी लाइन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। वहीं समलाया से टिम्बा रोड नैरो गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन के लिए भी काफ़ी अच्छा बजट लगभग 111 करोड़ का मिला है। 53 किलोमीटर लंबाई की यह रेलवे लाइन काफ़ी छोटे छोटे स्टेशनों को आने वाले समय में लाभान्वित करने वाली है। वहीं बीजापुर से अदराज मोती और अजरात मोती से अम्बलियासन मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने के लिए काफ़ी अच्छा बजट मिला है। दोनों परियोजनाओं को 50-50 करोड़ रुपए का बजट अभी प्रारंभिक तौर पर दे दिया गया है। इससे इन परियोजनाओं के शुरुआती कार्य हो सकेंगे। एक और महत्वपूर्ण गेज परिवर्तन कार्य कलोल कडी कटोसन का मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने हेतु इस बार अच्छा बजट दिया गया है। 37 किलोमीटर की इस परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया गया है, जिससे कि इस परियोजना के कार्य कुछ हद तक हो पाएंगे। वहीं अधूरी पड़ी हुई हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण परियोजना भुज नलिया गेज कन्वर्जन 101 किलोमीटर लंबाई और वायोर तक विस्तार 24 किलोमीटर की महत्वपूर्ण परियोजना को 350 करोड़ रुपए का बजट देकर फिर से शुरू किया जाएगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है जो हमारे देश के सीमावर्ती भाग के लिए काफ़ी उपयोगी साबित। वहीं धसा से जेतलसर की चालू परियोजना के कार्यों के लिए 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट इस वर्ष फिर से आवंटित किया गया है। करीब 104 किलोमीटर लंबाई की इस परियोजना को पूरा करने के लिए यह बजट काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं गुजरात के पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सौराष्ट्र एरिया की रेलवे परियोजनाओं के लिए बहुत कम बजट मिला है। केवल जूनागढ़ विसावदार मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने हेतु 50 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा बेरावल तलाला विसावदार और विसावदार खिजड़िया परियोजना को महज 2-2 हज़ार रुपये का बजट दिया गया है। तलाला दिलवाड़ा और प्राची रोड कोडिनार मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने हेतु केवल 1-1 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो कि इस क्षेत्र के लिए ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत समान साबित होगा। वहीं एक और महत्वपूर्ण परियोजना खेड़ ब्रह्मा से हिम्मतनगर गेज कन्वर्जन को
काफ़ी अच्छा बजट दिया गया है, जिससे कि इस वर्ष इसके कार्य शुरुआती तौर पर शुरू हो जाएंगे। 54 किलोमीटर की इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। वहीं अंबाजी होकर जाने वाली तरंगा हिल से आबू रोड रेल परियोजना के लिए भी अच्छा बजट दिया गया है। करीब 480 करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए शुरुआती तौर पर आवंटित कर दिए गए हैं। मोडासा शामलाजी अटकी हुई परियोजना के लिए करीब 160 करोड़ रुपए उदयपुर हिम्मतनगर गेज कन्वर्जन में शामिल रूप से प्राप्त हुए हैं। वहीं अब बात करते हैं दोहरीकरण परियोजनाओं के बारे में। सुरेंद्र नगर से राजकोट की चालू परियोजना में पिछले वर्ष 333 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे और इस वर्ष 100 करोड़ रुपए का बजट उस परियोजना के लिए दिया गया है। वहीं राजकोट कनालूस दोहरीकरण परियोजना के लिए पिछले वर्ष मिले 158 करोड़ रुपए के मुकाबले इस वर्ष करीब 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में यात्री यातायात को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही जो मालगाड़ियों का महत्वपूर्ण संचालन किया जाता है उसको भी काफ़ी गति इस क्षेत्र में मिलने। वहीं मेहसाना पालनपुर डबलिंग के लिए पिछले वर्ष के 122 करोड़ के मुकाबले इस वर्ष 80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिससे कि इस परियोजना के कार्य हो सकेंगे। वहीं महत्वपूर्ण आनंद गोधरा दोहरीकरण के लिए नए काम हेतु 200 करोड़ रुपए इस वर्ष आवंटित किए गए हैं। इन सब के अलावा एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज प्राइवेट फंड के अंतर्गत जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए 1377 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं नई दिल्ली से मुंबई के बीच में 160 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जो कि वडोदरा अहमदाबाद प्रोजेक्ट को भी शामिल करके किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए 1320 करोड़ रुपए का भारी बजट आवंटित किया गया है। तो यह गुजरात राज्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मिलने वाले बजट आवंटन की जानकारी आप सबके समक्ष प्रस्तुत की है। आप सभी का धन्यवाद।